मेरा सब्जेक्ट है पावर ऑफ ए लेंस। लेकिन पावर ऑफ लेंस पढ़ाने से पहले मेरा एक सुझाव है कि मेरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कनकेव स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन बाय लेंस यानी लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर डबल कन्वेक्स लेंस एंड थीन लेंस फार्मूला पर मेरा ऑलरेडी डिटेल लेक्चर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप उसे देख लें ताकि इस लेक्चर के हर पार्ट को समझने में आसानी होगी। अब हम अपने टॉपिक पा रहे हैं पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ लेंस जो है ये क्या है कि यहाँ तो लिख दिया है डेफिनेशन, लेकिन उसको हम और क्लियर करेंगे। द पावर ऑफ ए लेंस इज ए मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। द कन्वर्जेंस इज फॉर कन्वेक्स लेंस एंड डाइवर्जेंस इज फॉर कनकेव लेंस। ये डायग्राम को जो है सो देखा जाए, इसमें जो है सो ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ये जो है एक कन्वेक्स लेंस है और इस कन्वेक्स लेंस का जो है पर लाइट रेज जो है ये इंसिडेंट लाइट रेज जो है से यहाँ फॉल हो रहा है और ये जो है सो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है ये पैरेलल रे आ रही है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है सो यहाँ एफ पर अपना इमेज बनाती है और एफ जो है सो इस लेंस का क्या हुआ, ये फोकस हुआ और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच जो डिस्टेंस हुआ ये फोकल लेंथ हुआ। तो ये पैरेलल रे जो इंसिडेंट रे आई आफ्टर रिफ्रैक्शन एफ पर अपना इमेज बनाया, ये फोकस हुआ और ये फोकल लेंथ हुआ। अब इस लेंस में देखा जाए ये जो है ये भी एक कन्वेक्स लेंस है और यहाँ लाइट रे जहाँ फॉल हो रही है ये पैरेलल रे आई और आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है सो एफ पर अपना इमेज बनाती है। और यहाँ दोनों में अंतर क्या है, इसका जो है ये फोकस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच जो डिस्टेंस ये फोकल लेंथ हुआ और यहाँ भी ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के फोकस के बीच जो डिस्टेंस हुआ फोकल लेंथ हुआ। तो इस लेंस का फोकल लेंथ देखते हैं ये ज़्यादा है और इस लेंस का फोकल लेंथ क्या है, कम है। यहाँ देखिए कि जिस लेंस का फोकल लेंथ अधिक है वो कम लाइट को बेंड कर रहा है और जिसका फोकल लेंथ जो है सो कम है वो ज़्यादा लाइट को बेंड कर रहा है। यहाँ लैंग्वेज में भी लिख दिया है, यह ए यानी लार्ज एफ जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, स्मॉल बेंडिंग पावर है। ये बी में स्मॉल एफ है, इसका स्मॉल एफ कम मैंने एफ स्मॉल है इसलिए लार्ज बेंडिंग पावर है। इसमें आप दोनों फिगर में ये आपने कंपेयर किया कि जिस लेंस का फोकल लेंथ कम है वो जो है सो ज़्यादा मैंने लाइट को बेंड कर रहा है और जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा है वो कम लाइट को जो है सो बेंड कर रहा है। यहाँ सेंटेंस में भी लिख दिया है इन फिगर 1 कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ बेंड्स लाइट रेज मोर देन द कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्जर फोकल लेंथ। यानी लार्जर फोकल लेंथ जो है जितना बेंड करता है तो शॉर्टर फोकल लेंथ वाला जो लेंस है वो ज़्यादा लाइट को बेंड करता है। तो ये जो है ये कह सकते हैं स्मॉलर द बेंडिंग पावर ऑफ द लेंस। यहाँ सेंटेंस में लिखा दस स्मॉलर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस मोर इज द एबिलिटी टू बेंड द लाइट रेज एंड ग्रेटर इज इट्स पावर। यानी स्मॉलर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी स्मॉलर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस मोर इज द बेंडिंग पावर ऑफ द लाइट एंड ग्रेटर इज इट्स पावर। यानी जिसका फोकल लेंथ कम होगा वो लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा और उसको जो है सो कहेंगे ये जो है सो इसका पावर जो हुआ ये ज़्यादा हुआ। यानी बेंडिंग पावर जिसका ज़्यादा होगा वो जो है सो मतलब उसका जो है सो कहेंगे कि जिसकी बेंडिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी कहेंगे उसका पावर जो है सो ये ग्रेटर हुआ। यानी दस स्मॉलर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस मोर इज द एबिलिटी टू बेंड द लाइट रेज एंड ग्रेटर इज इट्स पावर, उसका पावर अधिक होगा। अब इस पावर को जो है सो हम लोग यहाँ थोड़ा और क्लियर कर रहे हैं। इस लेंस को देखा जाए ये क्या है, ये कन्वेक्स लेंस है और इस कन्वेक्स लेंस में जो है सो ए बी लाइट जो है ये इंसिडेंट हो रही है। ये जो है सो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ओ एफ लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ए बी जो है ये लाइट जो है सो ये पैरेलल, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस का जो है ये पैरेलल रे आ रही है। तो ये पैरेलल रे जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस से जहाँ इमेज बनाएगा उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो इसलिए यहाँ जो है एफ जो है सो ये क्या हुआ, ये फोकस हुआ। यानी ए बी लाइट का जो इमेज जो है कहाँ बनता है, फोकस हुआ और ऑप्टिकल सेंटर ओ है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच जो डिस्टेंस हुआ ये फोकल लेंथ हुआ। और यहाँ जो है सो ये देखा जाए ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है और ये रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन है। तो इंसिडेंट रे जो है रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल हुआ ये डेल्टा हुआ एंड डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे। ये कितना है, ये डेल्टा है। तो इसका जो है सो ये क्या हुआ, मैंने बेंडिंग जो हुआ यानी एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा हुआ। अब इसमें ये देखा जाए ए बी लाइन जो है ये ओ एफ जो है यानी
ये इसका पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस का ए बी लाइन पैरेलल है और बी एफ लाइन इससे मिल रही है, इसलिए ये डेल्टा है। इसलिए एक लाइन अगर दूसरे का पैरेलल हो और ये इससे मिल रहा हो तो ये अल्टरनेट एंगल इस अल्टरनेट एंगल के बराबर होगा, यानी ये डेल्टा है तो ये भी एंगल डेल्टा होगा, यानी बी एफ ओ एंगल क्या होगा, ये भी डेल्टा हो जाएगा। और ओ बी लाइन को जो है सो हम एच मान लिए हैं। यहाँ ये सपोज कर रहे हैं कि ए बी जो है रे यहाँ इंसिडेंट हो रही है कितना पर, ये ऑप्टिकल सेंटर से एच डिस्टेंस पर जो है ये लाइट यहाँ क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है और आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है एफ पर अपना इमेज बनाता है, तब ये जो हुआ एंगल ऑफ डेविएशन हुआ। और अभी जस्ट शो किया कि बी एफ ओ एंगल जो है ये क्या है, ये डेल्टा हुआ। अब इसमें जो है सो अभी जस्ट बताया कि बी एफ ओ डेल्टा है और ओ बी एफ ट्रायंगल में जो है हम कह सकते हैं कि टैन डेल्टा क्या होगा, ये जो है सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी ओ एफ राइट एंगल ट्रायंगल है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि टैन डेल्टा क्या होगा, माने परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर है बी ओ और बेस क्या है ओ एफ, तो बी ओ बाय ओ एफ, और यानी बी ओ का वैल्यू कितना है, एच है, यानी एच हाइट पर जो है लाइट यहाँ फॉल कर रही है, इसलिए तो बी ओ का वैल्यू एच माना और एफ क्या है, यानी स्मॉल एफ जो है ये फोकल लेंथ हुआ। और अगर यह कह रहे हैं एच का वैल्यू अगर हम 1 कर दें, यानी लाइट रे जो यहाँ इंसिडेंट लाइट जो इस लेंस पर फॉल कर रहा है, ये ऑप्टिकल सेंटर से अगर यूनिट डिस्टेंस पर ये फॉल करेगा, तब जो है एच का वैल्यू हम 1 ले लिए, कहेंगे इफ एच इक्वल टू 1 मीनिंग देयर बाय द इंसिडेंट लाइट फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से ये यूनिट डिस्टेंस पर अगर ये फॉल कर रहा है, तब जो है तब हम एच का वैल्यू 1 कर देते हैं, तो उस वक्त जो है टैन डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, एच का वैल्यू 1 कर देंगे, तो टैन डेल्टा इक्वल टू 1 बाई एफ। ये जो है इस टैन डेल्टा को हम पी से डिनोट करते हैं, यानी पावर ऑफ द लेंस से करते हैं। क्यों कि अभी बताया कि मैंने जो मतलब लेंस मैंने जितना लाइट को बेंड करता है उसका जो है उसको हम लोग पावर से जो है सो ये डिनोट करते हैं। ये हुआ वेयर टैन डेल्टा इज द पावर ऑफ द लेंस, यानी इसकी बेंडिंग पावर जितना ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग पावर ऑफ द लेंस कहते हैं, यानी टैन डेल्टा को हम डिनोट किया वेयर टैन डेल्टा इक्वल टू पी, यानी पावर ऑफ द लेंस। तो यानी पावर ऑफ द लेंस जो है ये कौन सी के बराबर हुआ, 1 बाय एफ। 1 बाय एफ के बराबर कब होता है पावर ऑफ द लेंस, जबकि एच का वैल्यू 1 होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल। यहाँ जो है सो हम इस डायग्राम पर अब बोल रहे हैं पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल by which it converges or diverges at convergent diverges a beam of light। ये जो बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस, अगर बीम ऑफ लाइट जो है जो आ रही है ए बी लाइट, अगर ये यूनिट डिस्टेंस पर फॉल हो रहा हो और तब जो है टैन डेल्टा का जो वैल्यू होगा उसी को हम पावर कहते हैं। यानी मतलब इंसिडेंट लाइट अगर यूनिट डिस्टेंस पर फॉल हो रहा हो और तब जो है टेंजेंट ऑफ द एंगल जो होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ द लेंस। तो यहाँ जो है सो हम क्या लिखेंगे, पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एट द टेंजेंट ऑफ द एंगल by which it converges or diverges a beam of light falling at unit distance। अगर ये यूनिट डिस्टेंस पर फॉल हो रहा है तब जो है ये जो है सो टेंजेंट ऑफ द एंगल को ही हम पावर कहते हैं। यहाँ मैंने डिफिनेशन में लिख भी दिया है। Hence the power of a lens is defined as the tangent of the angle by which it converges or diverges a beam of light falling at unit distance from the optical center। यानी ये ऑप्टिकल सेंटर से अगर यूनिट डिस्टेंस पर फॉल कर रहा है तो ये कन्वर्जिंग हो गया कन्वेक्स लेंस के लिए और डाइवर्जिंग होगा कनकेव लेंस के लिए। तो पावर ये जो है डिफिनेशन को तो ब्रॉड सेंस में लिखा जाता है, इसलिए मतलब हम अभी कन्वर्जिंग पर टॉक किया है इसमें। तो ये हो गया यहाँ जो लिखा डिफिनेशन, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय व्हिच इट कन्वर्जेस डाइवर्जेस ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस। अगर यूनिट डिस्टेंस पर फॉल हो रहा है यानी एच का वैल्यू 1 हो जाए तो टैन डेल्टा का जो वैल्यू होगा उसी को हम पावर ऑफ द लेंस कहते हैं। ये जो हुआ ये तो समझाया पावर ऑफ द लेंस के बारे में। एक और चीज़ देखा जाए, पावर ऑफ द लेंस कौन सी के बराबर है, 1 बाय एफ। यानी उस लेंस का अगर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल को भी हम पावर ऑफ द लेंस कह सकते हैं। यानी पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, और इसको भी मैंने लिख दिया है सिंस P इक्वल टू 1 बाय एफ, यानी पावर इक्वल टू 1 बाय एफ, हेंस द पावर ऑफ ए लेंस मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो ये जो है सो पावर का दो डिफिनेशन बताया कि मैंने रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर, और दूसरा जो है सो टेंजेंट के फॉर्म में जो है सो टेंजेंट ऑफ द एंगल इज इक्वल टू पावर व्हेन h इक्वल टू 1। अब हम बता रहे हैं
कि SI यूनिट ऑफ पावर क्या है। The SI यूनिट ऑफ पावर इज ए डायोप्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय D। SI यूनिट जो होता है पावर का, डायोप्टर कहते हैं और इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। आप ये जानते हैं कि पावर का भी पूरा डेफिनेशन पढ़ाया है कि पावर इज इक्वल टू 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज द पावर। एंड अगर फोकल लेंथ अगर हम कहते हैं किसी लेंस का 1 मीटर है तो उस लेंस का पावर कितना होगा 1/1 मीटर, क्योंकि 1/f को हम लोग कहते हैं पावर, तो f का वैल्यू अगर 1 मीटर दे देंगे तो 1 पर मीटर जो होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायोप्टर। तो ये हुआ P इक्वल टू 1 पर मीटर और 1 डायोप्टर, यानी डायोप्टर क्या हो गया, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंथ व्हिच फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जिस लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर होता है उस लेंस का जो है सो पावर क्या कहलाएगा, 1 डायोप्टर कहलाएगा। यानी फोकल, ये हुआ गया डायोप्टर का डेफिनेशन हुआ, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस व्हिच फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अब जो है फोकल लेंथ आप जानते हैं, कन्वेक्स लेंस का, कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और माने डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। इसलिए माने पावर जो होगा कन्वर्जिंग लेंस का वो पॉजिटिव होगा और डाइवर्जिंग लेंस का जो नेगेटिव होगा। यहाँ सेंटेंस में भी लिख दिया है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव, हेंस द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव। अब जो है सो हम कुछ कन्वर्सन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ देखा जाए पावर, अगर किसी कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि चश्मा का जो है यानी ग्लास जो है उसका पावर जो है सो क्या है +2.5D है। अगर मैंने ग्लास का पावर +2.5D है तो इसको हम लोग फोकल लेंथ में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो आप जानते हैं कि F इक्वल टू P इक्वल टू होता है 1/f, P इक्वल टू 1/f, इसलिए हम लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/p और P को जो है सो हम यहाँ 2 पॉइंट मैंने P की जगह दे दिए 2.5 और ये फोकल लेंथ की यूनिट मीटर हो गई। तो ये हो गया तो 1/2.5, इसको सिंप्लीफाई किया, इसको 25/10, इसको उलट किया तो ये 10 बाय अपोजिट साइड 10/25 यानी 2/5 मीटर हुआ। और मीटर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ 2/5 को, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया और तब हुआ 2 × 20 यानी F इक्वल टू हुआ 40 सेंटीमीटर। और लेंस जो होगा ये कन्वेक्स लेंस होगा। क्यों कन्वेक्स होगा, चूँकि ये जो है सो फोकल लेंथ जो है ये मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है। अगर ये पावर अगर पॉजिटिव है यानी फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो लेंस कन्वेक्स होगा और उस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना हो 40 सेंटीमीटर हुआ। अभी आपको ये बताया कि अगर किसी लेंस का पावर +2.5D है तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर होगा और लेंस जो यूज हुआ कन्वेक्स लेंस होगा। ठीक इसके रिवर्स एक और बता रहे हैं, अगर पावर हम बोल रहे हैं कि -4D है यानी -4.0 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ क्या होगा, 1/p को हम क्या कहते हैं, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं और p का वैल्यू -4 रखा, ये जो दिया हुआ है यहाँ -4 और ये चूँकि मतलब डायोप्टर है और इसका रेसिप्रोकल हो गया तो यहाँ मीटर लिखेंगे तो -1/4 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया तो F इक्वल टू हुआ -25 सेंटीमीटर। और ये जो हुआ और माइनस साइन है इसलिए लेंस कनकेव होगा। यानी डाइवर्जिंग लेंस के लिए क्या होता है, मतलब नेगेटिव पावर होता है, यानी नेगेटिव मतलब वैल्यू देते हैं फोकल लेंथ का और पॉजिटिव जो है इसके लिए देते हैं यानी कन्वेक्स लेंस के लिए। तो यहाँ P का वैल्यू -4D है यानी माइनस साइन है इसलिए लेंथ तो कनकेव होगा और उसकी फोकल लेंथ की वैल्यू कितना हो गई -25 सेंटीमीटर हुआ। ये भी बताया कि डायोप्टर को हम जो है सो मतलब ये फोकल लेंथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में ये समझाया। और ये जो है इस लेक्चर को हम यही क्लोज कर रहे हैं, इसके बारे में